हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने करवाया था कि जो अंग्रेज हैं सबसे पहले भारत में कब आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था। तो उसके लास्ट में मैंने बताया था कि जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ तो जो ब्रिटिश राज स्थापित हो गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश राज के बारे में। और जो ब्रिटिश राज में जो मेन टॉपिक थे ना, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार और हर एग्जाम्स में आते हैं, वो वाले मैंने यहाँ पे रखे हैं। इनमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने मैं यहाँ पे 5 टॉपिक आपके कवर करवाने वाली हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश राज के बारे में। देखिए, आपको जो है इतिहास रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, समझना है। समझना है कैसे, यानी कि जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो लाइन, ठीक है, या तो आप लिख सकते हो या फिर इनका शॉर्ट भी ले सकते हो। और जो मैं यहाँ पे पिक वगैरह दिखा रही हूँ उनके हिसाब से सिर्फ आपको अपने माइंड में ये बैठा लेना है कि हमें इनका कोई भी रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। इसलिए मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि हमें इतिहास बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है, यानी कि रचना है। इसीलिए ब्रिटिश राज स्थापित हुआ था जब 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम पे लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी। और उस टाइम क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंत है वो होना शुरू हो गया था और ब्रिटिश राज जो है आना वो शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे 1848 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी थे, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उसके शासनकाल में जो है अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया। और उसके बाद 10 मई 1857 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अंत हो गया। और 1857 को 10 मई 1857 को हुआ पहला स्वतंत्रता आंदोलन। और उस आंदोलन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अंत हुआ तब ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। अब कल मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि जो ब्रिटिश राज में सबसे पहले कौन आए थे, तो ब्रिटिश राज में सबसे पहले आए थे 1858 में आए थे एडवर्ड स्टेनली। 1858 में एडवर्ड स्टेनली आए थे सबसे पहले ब्रिटिश राज में। और बात आए सबसे लास्ट में कौन आया था, तो 1947 ईस्वी में आए थे सबसे लास्ट में विलियम हेयर, ये सबसे लास्ट में आए थे। अब बात ये आती है कि जब पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसकी मेन वजह क्या थी। जब 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या मानी जाती थी, तो वो थी राज्य हड़प नीति। यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत के जो राज्य हैं थोड़े थोड़े हिस्से पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। मैंने बताया था ना पहले वाले में कि जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है उसमें अंत हुआ तो ब्रिटिश राज स्थापित हो गया, अंग्रेज आने शुरू हो गए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहले तो इनको ये थोड़े थे, इनको कोई पूछता नहीं था, उसके बाद जो है धीरे धीरे ये आने स्टार्ट हो गए। और फिर 1856 में इन्होंने अपना अधिकार मजबूत कर लिया। और उसके बाद जो है इनके अधिकार होने की वजह से ये क्या करते गए, जो राज्य हड़प नीति वो तो थी ही, और उसके साथ साथ इनके और कारनामे भी क्या कि जो लॉर्ड वेल्जली है उसकी सहायक संधि। इसका क्या मतलब है लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि, यानी कि उस टाइम पे जो कारतूस होते थे ना, चर्बी वाले कारतूस, यानी कि जो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस थे वो सैनिकों को दिए जाते थे। और उन कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था और उन पे जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो अब जो सूअर है वो है मुसलमानों का धर्म और जैसे गाय है वो हिंदुओं की है, तो वो इसे पाप मानते थे। और उन्होंने क्या किया, इसको जो है मुंह से छीलने के लिए मना कर दिया। तो ये विद्रोह हो गया इस वजह से। और उस टाइम पे थे कौन इस विद्रोह में,
स्वतंत्रता आंदोलन में जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें थे तात्या टोपे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बख्त खान और बेगम हजरत महल, ये सब जो है इस आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार थे। और उस टाइम पे राज्य हड़प नीति, लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि यानी कि चर्बी वाले कारतूस, उनका विरोध, राज्य हड़पने की नीति, उनका विरोध जो है भारतीयों ने स्टार्ट कर दिया और इसलिए 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। और उसके बाद 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये बात वहीं आ जाती है, यानी कि जो मंगल पांडे हैं वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के उसमें जो है सैनिक थे और उन सैनिकों ने जो है इन कारतूसों को जो है यूज लेने के लिए मना कर दिया, यानी कि एनफील्ड राइफल में जो है इनका यूज किया जाता था। अब बात, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना हमसे, मैंने सिर्फ उतना ही यहाँ पे रखा है, बाकी मैंने इसमें कुछ ऐसे बेवजह की कहानियाँ नहीं हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। बात ये नहीं है कि हम कितना पढ़ते हैं, बात ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन हमारे कितने बनते हैं, यहाँ पे देखो। सबसे पहले जो है देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। तो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में किसको हराया गया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया था। और प्लासी के युद्ध के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना अधिकार भारत पर कब जमा लिया था, कब मजबूत कर लिया था? तो 1856 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेज जब भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हुआ उस समय किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। कब था? 1848 में। ठीक है। उसके बाद 10 मई 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन का विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। मेरठ से हुई थी। और मेरठ से किसने की थी? इसकी शुरुआत मेरठ से की थी मंगल पांडे ने। जो चर्बी वाले कारतूस है ना, सैनिक विद्रोह, तो यहाँ मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो है इसमें शामिल होते गए नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बख्त खान, मंगल पांडे, सारे इसमें शामिल हो गए और ये इनके विरोध ही था। राज्य हड़प नीति, क्वेश्चन आ जाए कि जो 10 मई 1857 के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे तो वो किसके विरुद्ध हो रहे थे? तो वो हो रहे थे राज्य हड़प नीति और लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे वो राइफल कारतूस यानी राइफल में लगे जो कारतूस हैं उनको मुंह से छीलने के लिए मना कर रहे थे, तो यानी कि चर्बी वाले कारतूस के विरोध में। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है कांग्रेस के बारे में। ये क्वेश्चन जो है कांग्रेस के बारे में अभी रेलवे में हाल ही में पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? A.O. हयूम, दादा भाई नौरोजी और जो है दिनसू वाचू ने की थी। अब जो ये इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इनका जो मेन मकसद था वो क्या था? इनका मेन मकसद ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है यानी उससे बातचीत करना, अपने जो मुद्दे हैं उनको रखना और विद्रोह जो भी विद्रोह हो रहे हैं उनको व्यवस्थित करना, ये इनका मेन मुद्दा था। यानी कि ये इसके माध्यम से, इस पार्टी के गठन के माध्यम से जो है अपनी बात ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकते थे। और इसीलिए इसमें A.O. हयूम, दादा भाई नौरोजी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य दिनसू वाचा ने जो है मिलकर इसका गठन किया। और ये जो है उस टाइम पे INC संगठन के नाम से जानी जाती थी कांग्रेस सरकार। और उस टाइम पे इसमें कांग्रेस सरकार में कुल 72 सदस्य थे, 72। और जब स्वतंत्रता आते आते स्वतंत्रता आंदोलन जब हम स्वतंत्र हुए तो वहाँ तक आते आते इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी 15 मिलियन हो गई थी। इसमें कहाँ 72 थे और कहाँ 15 मिलियन। तो कांग्रेस में तो ये सिर्फ इतना ही ठीक है।
इतना ही पूछा जाता है कि किसने की थी और कब की थी। इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा बंगाल विभाजन के बारे में, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 को। किसने किया था बंगाल विभाजन? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। अब बात ये समझो कि बंगाल विभाजन का मतलब क्या है, क्यों हुआ था बंगाल विभाजन, और जो है इसकी स्थापना तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। क्योंकि ये देखो 16 अक्टूबर 1905 को जब ये लागू हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या देखा कि बंगाल विभाजन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम है उनमें काफ़ी एकता थी, काफ़ी भाईचारा था, जो आज नहीं है। क्यों नहीं है? आज जो नेता है ना वो इन सब के बीच में आ रहे हैं और उस टाइम पे अंग्रेज बीच में थे। तो हमेशा जो है जो नेता होते हैं, जो पहले वो अंग्रेज थे आज वो नेता हैं, तो ये एक ही कैटेगरी के हैं। तो इनका काम ही लड़वाना है और कुछ भी नहीं है, अशांति फैलाना है। इसलिए कभी भी हमें धर्म या जाति के आधार पे कभी भी दंगे नहीं फैलाने चाहिए। इसलिए हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो बंगाल विभाजन है उसकी बड़ी वजह थी, यही थी बड़ी वजह कि जो हिंदू और मुसलमान हैं अंग्रेजों ने सोचा इनमें एकता है, इनमें भाईचारा है, जो अंग्रेजों के लिए काफ़ी खतरा थी, और उन्होंने इस खतरे के डर से जो है बंगाल विभाजन कर दिया। लेकिन 1911 ईस्वी में क्या हुआ, जो भारतीय जनता है उसके दबाव की वजह से जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो दोनों अलग हुए थे वो वापस एक हो गए। ये टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही है क्योंकि इसमें सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं कि जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन किया किसने था? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से जो है ये लागू हो गया था। और ये वापस कब जुड़ गया था, ये कब पुनः एक हो गया था? तो 1911 ईस्वी में, यानी कि जो पूर्वी और पश्चिमी है बंगाल है वो वापस एक हो गया था 1911 में। अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है हमारा महात्मा गांधी का, यानी कि इतना सब कुछ हो गया ब्रिटिश राज में। सबसे पहले ब्रिटिश आ गए, फिर उन्होंने जो है यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस का, राज्य हड़प नीति के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उसके बाद जो है कांग्रेस का स्थापना हो गई, और उसके बाद जो है बंगाल विभाजन हो गया, और उसके बाद आए महात्मा गांधी। अब इनका क्या रोल है वो देखिए। इनका रोल है कि महात्मा गांधी के जो दक्षिण अफ्रीका थे ये पहले, तो वहाँ पे ये गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो अब दक्षिण अफ्रीका से जब ये आ रहे थे तो इनका जो मेन मकसद था ना वो था ये दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, ठीक है। और इन्हीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण ने इनको भारत आने का न्योता दिया था। 1915 ईस्वी में आ गए थे ये, और यहाँ आते ही महात्मा गांधी ने देखा कि जो भूमि कर है, जो किसानों और मजदूरों उन सबको जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। और इनका जो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का जो मेन हथियार था वो क्या था, तो वो था अहिंसा, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो अस्पृश्यता, महिला अधिकारों के खिलाफ, जो भूमिकर हैं उनके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1921 ईस्वी में ये जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। 1921 ईस्वी में देखिए महात्मा गांधी को जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही नहीं मानते हैं, उनको बहुत सारे गाली भी देते हैं। लेकिन वजह क्या है उनको गाली देने की, उनको सही ना मानने की? वजह ये है, महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता आंदोलन में आए थे ना, तो उस टाइम पे ये बेचारे बूढ़े थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि देश में जो है शांति हो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। लेकिन उस टाइम पे भगत सिंह क्या थे, उनमें ज़्यादा जवानी थी,
इसलिए उनका जो खून है वो थोड़ा उबाल पे था, तो इसलिए वो सीधा उड़ा देते थे अंग्रेज़ों को और अपने गले में जो फांसी का फंदा लगवा लिया। तो अब आप फ़र्क समझ लो, इनकी कोई गलती नहीं है, बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। तो यहाँ पे जो भगत सिंह थे वो जवान थे, इसलिए उनका जोश भी उबल रहा था, और यहाँ पे महात्मा गांधी थे वो शांति चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि तुम अभी थोड़े ही टाइम में टपकने वाले हो। तो इसलिए किसी को भी गाली देना बनता नहीं है। लेकिन ये बात से हम जुठला नहीं सकते हैं कि इनका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी अच्छा योगदान था। अब बात ये आती है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके बाद, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद हुआ हमारा 5वें जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये था ना, ये बहुत ज़्यादा निर्दयनीय था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जब ये हुआ ना, ये क्यों हुआ था, इसकी जो मेन बड़ी वजह है वो समझिए। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, सिर्फ इतना ही पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बस यहीं तक पूछा जाता है। लेकिन क्यों हुआ था, इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या थी? इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी ना, वो थी 2 लोगों की गिरफ्तारी। अब उन 2 लोगों की गिरफ्तारी की वजह से कम 33,000 लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, उनको गोली मार दी थी। अब देखो वो 2 लोग कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कर ली थी। अब इनके विरोध, अब ब्रिटिश सरकार ने इनकी गिरफ्तारी की ना, इसी वजह से इनको छुड़वाने के चक्कर में बेचारे सारे इकट्ठे हुए थे, और कोई एक था देशद्रोही भारतीय जिसने जो है अंग्रेज़ों को खबर दे दी। वैसे मेरे को उसका नाम मिला नहीं, मैंने काफ़ी सर्च भी किया लेकिन फिर भी आया नहीं। अगर किसी को पता हो कि वो देशद्रोही था कौन जिसने जो है अंग्रेज़ों को सूचना दी थी कि जो भारतीय लोग हैं वो अभी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हैं, किसी को उसका नेम पता हो तो वो कमेंट जरूर करें। और दूसरी बात ये है कि जब ये इनकी गिरफ्तारी पे जब ये इकट्ठा हो गए सारे के सारे, तो यहाँ पहुँचे ब्रिगेडियर जनरल और रेजिनोल्ड डायर। इन्होंने जो है इनको ऑर्डर दे दिया सैनिकों को गोली मारने का। अब इन बेचारों के पास कहीं भी कोई जगह नहीं थी बाहर निकलने की, एक ही रास्ता था, वहाँ पे जो अंग्रेज खड़े थे। तो इसीलिए कुछ लोग तो है ना इतने देशभक्त थे, अंग्रेज़ों की गोली से मरने की बजाय वहाँ पे कुआं था, उस कुएं में कूद के मर गए। वो अपने आप में ये सोचते थे कि हम अंग्रेज़ों की गोली से मरने की बजाय हम कुएं में कूद के मर जाएं, ये अच्छा है। तो काफ़ी नुकसान हुआ था। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, इस आंदोलन की वजह से जो है देश काफ़ी उग्र हो गया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, इस कांड ने जो है भगत सिंह जैसे वीर योद्धा है ना पैदा किए थे। इस कांड की वजह से हुए थे भगत सिंह। जो भगत सिंह थे ना, उन्होंने इससे ही प्रभावित हुए थे। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ हमारे भारतीयों के साथ, इससे प्रभावित हुए थे वो। और उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो है कहा कि उसने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो वापस लौटा दी। वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इससे दुखी हुए। तो इसलिए हमने जो है 5 पॉइंट अपने कवर कर लिए हैं। इनमें कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके, या फिर मैंने जो बोला है वो आप उनके, मैं तो कहती हूँ नोट्स बनाओ ही मत, समझो इस बात को कि मैंने बोला क्या है, अच्छे से समझो उसको, फिर वापस अपने आप ही दिमाग में फीड हो जाएगा। जैसे हम कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी हम कौन सी हम नोटबुक में लिखते हैं? कभी नहीं लिखते। क्यों? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना बिल्कुल 100% उस मूवी पे होता है। मूवी भी तो एक इतिहास ही होती है। क्यों? वो स्टोरी ऐसे दिखाई जाती है, और किसी को भी मूवी तो ऐसे याद हो जाती है तुम लोगों को, जैसे किसी को उसके बीच में से कोई भी लाइन उठवा लो उसके सॉन्ग की, झट बता दो कि हाँ ये सॉन्ग जो है उस टाइम पे उस मिनट पे ये लाइन बोली गई थी, याद रहती है ना। तो हमारा पूरा फोकस होता है वहाँ मूवी पे, इसलिए वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो इसलिए बिल्कुल वैसे ही जो मैंने बोला है, ये सोच लो कि मूवी चल रही है, तो अपना पूरा फोकस लगा के एक बार अच्छे से सुन लेना, और उसे अपने मन ही मन में एक बार रिपीट कर लेना, तो ये आप कभी भूलोगे नहीं। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा हम करवा रहे हैं,
तो बूंद बूंद से ही जो है घड़ा भरता है, और ये इतिहास जो है इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा और फिर बाद में एक साथ सबका कवर हो नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करते रहिए, और जो ही इतिहास ख़त्म होगा तो हम जो है जो पॉलिटी वगैरह है हम राजनीति में आ जाएंगे, क्योंकि जब इतिहास ख़त्म हो जाता है तो हम राजनीति में आ जाते हैं। हम सीखते किससे हैं? इतिहास से, और फिर उसी इतिहास को पढ़कर हम राजनीति करते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।